हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में हमने राजस्थान की अवस्थिति विस्तार पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति का अध्ययन कर लिया था। जिसके अंतर्गत राजस्थान से अक्षांश किन 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 जिलों से गुजरती है, देशांतर रेखा किन किन जिलों से गुजरती है, और राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, राजस्थान का कितनी अक्षांशों के मध्य विस्तार है, कितनी देशांतरों के मध्य राजस्थान का विस्तार है, और साथ में राजस्थान से सर्वाधिक देशांतर किन जिलों से गुजरती है, सर्वाधिक अक्षांश कौन से जिलों से गुजरती है, और साथ में हमने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार किन किन अक्षांशों के मध्य इतनी चर्चा कर चुके थे। जिसमें फिर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला की भी बात हो चुकी थी कि नागौर है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, और अगर गांव की बात करें तो मकराना गांव आ जाता है। इसका कहीं कि लामपोलाई भी गांव देखने को मिलता है। इस प्रकार अब आगे बात करें कि हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देख लिया। अब बात करें कि अक्षांशीय विस्तार से प्रश्न किस प्रकार का अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज बात करते हैं एक प्रश्न बना करके कि प्रश्न आए तब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार से किस प्रकार पूछा जा सकता है। तो बात करें कि क्वेश्चन है कि कौन सी देशांतर रेखा जैसलमेर से नहीं गुजरती है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी देशांतर रेखा जैसलमेर से नहीं गुजरती है। अगर ऑप्शन हो ए, बी, सी और डी, 69 डिग्री, 70 डिग्री, 71 डिग्री और 72 डिग्री। अब बात करते हैं कि 69 डिग्री या 70 डिग्री कौन सा रेखा नहीं गुजरती है, देशांतर रेखा जैसलमेर से नहीं गुजरती है। तो राजस्थान का मैंने आपको विस्तार बताया था, 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। तो कई लगभग बच्चे तो इसको देखते ये तो गुजरती है राजस्थान से 70 71, सीधा उत्तर 72 पे जाएंगे। लेकिन बात बताऊंगा आपको कि 69 रेखा जैसलमेर से नहीं गुजरती है। 69 रेखा लगभग पाकिस्तान में गुजरती है, क्योंकि राजस्थान का अक्षांशीय तो 69.5 से स्टार्ट होता है, 69 डिग्री 30 मिनट से। इस प्रकार राजस्थान के जैसलमेर जिले से सबसे ज़्यादा 3 देशांतर रेखाएं गुजरती है, जो कि है 70 डिग्री, 71 डिग्री और 72 डिग्री। 3 देशांतर रेखाएं हैं जो कि जैसलमेर से गुजरती है। तो अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान से कौन सी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो वो देशांतर रेखा आ जाती है अपनी 69 डिग्री यानी ऑप्शन ए रेखा, जो कि पाकिस्तान से गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान का हो गया, और पूरी बात एक क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार में कौन सा गांव दक्षिणी है, कौन सा अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरतम गांव है, कौन सा पूर्वी गांव है, कौन सा पश्चिमी गांव है। इससे भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उस प्रश्न की भी एक प्रश्न उस पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसमें डाल देता हूँ कि कोणा गांव दे दे ऑप्शन ए में, आगे उसका डिस्ट्रिक्ट लिख दे गंगानगर। ऑप्शन बी, सी और डी। ऑप्शन बी दे दे बोरकुंड, ऑप्शन सी सिलाना, ऑप्शन डी आ जाए कटरा। अब इनके गांव भी लिखा हो जाए साथ में, बांसवाड़ा, धौलपुर और साथ में जैसलमेर। अब अक्षांशीय दृष्टि की चर्चा करें, 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी बोरकुंड बांसवाड़ा, उत्तरी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात करते हैं सिलाना धौलपुर की, तो वो आ जाता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बात करते हैं कटरा जैसलमेर, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। अब आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, ए है ऑप्शन
20 सही। कौन सा इसमें से असत्य कथन कौन सा है यानी? तो कोणा गांव गंगानगर का, जो कि सबसे उत्तरी गांव है, जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये बात बिल्कुल सही है। बोरकुंड बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव हो गया, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बात भी सही है। सिलाना धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव हो गया, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी बात बिल्कुल सही है। बात करते हैं कटरा जैसलमेर, जो कि सबसे राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव हो गया, जैसलमेर में, ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट, ये बात भी सही है। पश्चिमी देशांतर, यहाँ पर पश्चिमी देशांतर ना होकर क्या होगा, पूर्वी देशांतर। राजस्थान का पूर्व पश्चिम में तो विस्तार है नहीं, राजस्थान का विस्तार पश्चिम में ना होकर पूर्व में, तो यहाँ होगा पूर्वी देशांतर। तो अपना उत्तर हो जाएगा ये। असत्य कथन पूछा गया, यहाँ पे पूर्वी देशांतर होता तो यह कथन भी सत्य हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान का हमने अक्षांशीय विस्तार से पूरा देख लिया, देशांतरीय विस्तार से देख लिया। अब बात करते हैं कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर आ जाता है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो कल मैंने आपको राजस्थान की लंबाई बताई थी, राजस्थान की लंबाई बता चुका। राजस्थान की लंबाई हो गई 826 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें, राजस्थान की चौड़ाई की बात करें तो 869 आ जाती है। अब इसका अंतर देखें, लंबाई और चौड़ाई में कितना किलोमीटर का अंतर आ जाता है, तो अंतर आ जाता है 43 किलोमीटर चौड़ा, 43 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान की लंबाई कम है, चौड़ाई अधिक है। तो राजस्थान स्पष्ट रूप से हमने देखने को मिल रहा है कि राजस्थान चौड़ा अधिक है। तो राजस्थान की और लंबाई और चौड़ाई में अंतर भी बता सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, लंबाई व चौड़ाई अंतर, चौड़ाई में अंतर, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर हो गया 43 किलोमीटर। अब बात करते हैं राजस्थान का, हमने विस्तार पूरा देख चुके, अक्षांशीय, देशांतरीय। राजस्थान का सबसे पहले नामकरण से स्टार्ट किया। अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 1 से राजस्थान का सामान्य परिचय से स्टार्ट नहीं तो किया, तो पिंटू जी के ट्रिक चैनल पर जाकर अपने प्ले लिस्ट खोलकर उसमें फर्स्ट वीडियो से देख सकते हो। और साथ में राजस्थान करंट अफेयर की क्लास भी अपने यूट्यूब चैनल पर चल रही है, सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है, वो देख सकते हो। और कल अपने ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी थी, उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई हमारे सामने 7 और 8 जनवरी को। इस प्रकार करंट पर की भी क्लास डेली लिया करो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे राजस्थान की आकृति की। राजस्थान की आकृति की बात करें तो आकृति, हमें राजस्थान की चौड़ाई अधिक है, तो हम बचपन में पतंग उड़ाते थे इस आकार की। इस प्रकार राजस्थान का चौड़ाई में अधिक है। ऐसा पतंग उड़ाते थे क्या बचपन में? बताओ कमेंट करके कौन कौन उड़ाता था। ये पतंग था बचपन में उड़ाते थे, ये पूंछ होती थी पतंग के, सबसे लंबी पूंछ करके उड़ाते थे बचपन में। इसकी ओर जोड़ लेते थे पॉलीथीन। यहाँ पे हमारी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में उसके अंदर क्या डालते थे, कमेंट करके बताना। मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए ये रोचक तथ्य। अब बात करते हैं कि राजस्थान की आकृति हो गई पतंगाकार, और इसका अपने राजस्थान की आकृति पतंगाकार होगी। उसको अगर दूसरा नाम देना चाहे तो विषम चतुर्भुजाकार। बात करें कि ये विषम चतुर्भुजाकार या राजस्थान की आकृति सर्वप्रथम किसने बताई थी, वो उनका नाम आ जाता है टी.एच. हैंडले, ठीक है। टी.एच. हैंडले जी ने राजस्थान की आकृति बताई थी। कैमरामैन थोड़ा ध्यान दे। राजस्थान की आकृति टी.एच. हैंडले हो गई। अब बात करें कि राजस्थान की आकृति टी.एच. हैंडले आकार की होगी। अब बात करते हैं कि राजस्थान का हमने विस्तार देख लिया, अक्षांशीय से, दष्टीय से। फिर अब बात करें कि राजस्थान की जो सीमा लगती है, राजस्थान की कुल कितनी सीमा है, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा बोल सकते हैं, वो सीमा कितनी है, ठीक है। तो बात करें राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा किससे लगती है, यानी राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान पूरा कोणा गांव के, अगर
कोणा गांव से हम स्टार्ट करें, कोणा गांव गंगानगर से स्टार्ट करके पूरा इधर जैसलमेर, गंगानगर से होके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगा जालोर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से होते हुए यानी पूरा चक्कर लगाकर वापस कोणा गांव तक आए। उसकी लंबाई पूरी सीमा की बात करें तो वह आ जाती है अपनी 5,920 किलोमीटर। ठीक है, 5,920 किलोमीटर टोटल लंबाई होगी। अब बात करते हैं कि ये सीमा है किस रूप में। तो ये अपने स्थल सीमा होती है वह दो प्रकार से हो सकती है, तो स्थलीय सीमा हो सकती है, स्थलीय सीमा, और दूसरी आ जाती है तटीय सीमा। तटीय सीमा तो राजस्थान किसी भी समुद्र या महासागर से तो लगता नहीं, तो तटीय सीमा तो राजस्थान के लिए हो गई 0। अब बच गई 5,920, वो टोटल हो गई स्थलीय सीमा। 5,920 स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा दो ही प्रकार की है अपने राजस्थान के लिए। एक तो हो गई अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा, यानी ये तो किसी देश से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा अपने भारत देश के राज्यों से, तो वो हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। अब बात करें कि अंतर्राज्यीय सीमा तो कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय कितनी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी। तो सबसे पहले तो बात यह कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किस देश से भारत की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है। चाहे भारत बोलें तो यह आ जाता है अपना तो क्या, अपना तो भारत देश हो गया, पाकिस्तान। और अंतर्राज्यीय के अंतर बात करें तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। बात करें है कितनी टोटल, तो अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर हमारी राजस्थान की सीमा वो पाकिस्तान से लगती है। और बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की तो वो 4,850 किलोमीटर राजस्थान भारत के 5 राज्यों से सीमा टच करता है। इस प्रकार टोटल सीमा बात 5,920 हो जाती है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, पाकिस्तान में कहाँ से लगती है। ठीक है, पाकिस्तान की राजस्थान से कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बात करते हैं, फिर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैंने आपको बताई दी 1,070 किलोमीटर है जो पाकिस्तान से लगती है। अब बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ था। तो ये हुआ था, निर्धारण की बात करें तो भारत पाक, इसका नाम देखें निर्धारण के समय कब हुआ था। ये भारत पाक की सीमा का निर्धारण कब हुआ, बात यह है तो यह बात आ जाती है अपनी 15 अगस्त 1947 की, यानी भारत पाक सीमा का निर्धारण, भारत पाक सीमा इसका निर्धारण आ जाता है 15 अगस्त 1947 में। इसका नाम देखेंगे, इसका नाम किसने भारत पाक सीमा का विभाजन यानी ये रेखा किसने खींची थी, इसका निर्धारण किसने किया था। तो उस टाइम पर सीमा आयोग के अध्यक्ष थे अपने सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। सीमा आयोग की उस टाइम पर ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे 1947 में। सीमा आयोग के अध्यक्ष जिसने इसका नाम उनके सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का नाम रखा गया है, रेडक्लिफ रेखा इनके नाम पर ही रखा गया था, जो कि उस टाइम पर सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। और 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था भारत पाक सीमा का। इसकी खास बात देखें रेडक्लिफ रेखा की, तो ये एक प्राकृतिक सीमा रेखा है, प्राकृतिक सीमा रेखा आ जाती है। ठीक है, अब आगे बात करें सर रेडक्लिफ रेखा ने प्राकृतिक सीमा रेखा आ जाती है। इसकी विशेषता देखें तो इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा मानचित्र था भारत का, उसके अंदर रेखा खींच करके इस सीमा का निर्धारण किया गया था।
तो इसका बात करें कि कलम से निर्धारण किया गया था, कलम से निर्धारण। ठीक है। तीसरी बात करें कि ये रेखा वर्तमान में रात्रि के समय चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इस रेखा पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विवाद चलता रहता है, जिसके कारण रात में कभी पाकिस्तान से अपने भारत के अंदर आतंकवादी घुस ना जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था लाइटिंग की गई है, जिसके लिए रात को चमकती हुई दिखाई देती है रात्रि के टाइम पर। तो यह रात्रि को चमकती है, रात्रि में चमकती हुई दिखाई देती है, चमकती हुई एकमात्र ऐसी रेखा है जो चमकती है रात को, रात्रि में चमकती हुई, विश्व की एकमात्र चमकती हुई रेखा। ठीक है, रात्रि में चमकती हुई, क्योंकि यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अब बात करें कि भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और पाकिस्तान के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और कौन से राजस्थान के जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो उनकी बात करें तो हम मैप में देखते हैं, मैप में देखें कि कौन से जिले आ जाते हैं। राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले आ जाता है गंगानगर, फिर आ जाता है बीकानेर, जैसलमेर। ये 4 जिले, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करें कि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ कहाँ से होती है। ये तो कोंडागांव गंगानगर का सबसे उत्तरीतम बिंदु हो गया। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा कहाँ से लगती है उसकी बात करें तो वो गांव आ जाता है हिंदुमल कोट, जो कि गंगानगर का है। वो आ जाता है यहाँ पर हिंदुमल कोट, ना कि ये तो है अपना उत्तरतम बिंदु हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट गंगानगर, श्री गंगानगर भी बोल सकते हो, गंगानगर भी कह सकते हो। ठीक है, हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक, यानी हिंदुमल कोट गंगानगर से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से होते हुए बाड़मेर तक यह आ जाती है। इसका समाप्ति स्थल यहाँ तक बाड़मेर की है। उसका अगर गांव की बात करें तो बलगांव, एक गांव और देखने को मिलता है, दूसरा इसका नाम आ जाता है शाहगढ़। इसी का नाम कई बार एग्जाम में शाहगढ़ भी देखने को मिला है, कई बार बलगांव। तहसील की अगर हम बात करें कि बाड़मेर की कौन सी तहसील तक इसकी सीमा है, तो वो तहसील का नाम मिलता है बाखासर। अगर डिस्ट्रिक्ट सीधा पूछा जाएगा तो बाड़मेर भी मिल सकता है कि पाकिस्तान की सीमा किस जिले तक है, गंगानगर से बाड़मेर तक है, जो कि 4 जिलों में। अब इनकी लंबाई की चर्चा करें कि कितनी लंबाई, कौन से जिले पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाते हैं, तो गंगानगर की बात करें तो 210 किलोमीटर आ जाती है, गंगानगर 210 किलोमीटर आ जाता है। फिर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर सीमा लगाता है। फिर जैसलमेर की बात करें तो वो आ जाती है 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की बात करें तो वो सीमा आ जाती है 228 किलोमीटर। ये तो होगी अपने राजस्थान के 4 जिले। कौन कौन से जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, कितनी सीमा बनाते हैं, राजस्थान की सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, कहाँ तक है, और स्टार्ट कहाँ से होती है और किस जिले तक है, इस प्रकार हमने इसका अध्ययन किया। अब क्वेश्चन अगर इतने पर ही हम एक क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन बनेगा कि अवरोही क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न ये बन सकता है कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम से दर्शाइए या अवरोही क्रम से दर्शाइए। इस प्रकार क्वेश्चन बने तो प्रश्न बताता हूँ आपको एक लिखकर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की, ठीक है, तो बात करें पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम। ठीक है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम दर्शाइए। आरोही क्रम। ठीक है, तो बात करते हैं आरोही क्रम की। आरोही क्रम दर्शाइए, बात ये प्रश्न आ सकती है। तो इसकी बात करें कि आरोही क्रम किस प्रकार से होगा, अवरोही क्रम किस प्रकार से होगा। तो हमसे पूछा गया आरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा की ओर। कम किसकी बताई थी मैंने, सबसे कम बीकानेर, फिर आएगा गंगानगर, फिर बाड़मेर, जैसलमेर, इस प्रकार से। तो प्रश्न आ जाता है बीकानेर, बीकानेर कम से ज़्यादा की ओर पूछा गया तो बीकानेर। बीकानेर के बाद में गंगानगर आ जाता है, गंगानगर। गंगानगर के बाद में बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। अब बात करें कितने कितने सीमा, बीकानेर मैंने बताई दी 168 किलोमीटर। कम से ज़्यादा की ओर तो बीकानेर हो गया 168। गंगानगर की बात करें तो 210 किलोमीटर हो गई, और बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर हो गई, और जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर हो गई। आरोही क्रम दे तो बीकानेर से गंगानगर की, जैसलमेर की ओर आरोही क्रम। अगर प्रश्न दूसरा बने तो वो क्रम पूछा जा सकता है आपसे अवरोही, अवरोही क्रम। ठीक है, अगर बात हो गई अवरोही और सीमा की हो गई कि और सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले से अवरोही क्रम में दर्शाइए। अगर क्वेश्चन बनेगी राजस्थान के वो ज़िले दर्शाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के उत्तर से दक्षिण ज़िले कौन कौन से, वो भी दर्शाइए। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। प्रश्न एक और बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। कि राजस्थान का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है। इसकी बात करें तो अपने को पूछा उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले उत्तर में आ जाता है गंगानगर, गंगानगर। गंगानगर के बाद में बीकानेर बताया था आपको, बीकानेर के बाद में आ जाता है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आ जाता है बाड़मेर। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण का क्रम। और अगर दक्षिण से उत्तर की ओर चला जाए तो सबसे पहले बाड़मेर, फिर जैसलमेर, बीकानेर, फिर गंगानगर। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, उत्तर और दक्षिण। ऊपर से नीचे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और दक्षिण से उत्तर जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अब बात हो गई राजस्थान के जिलों की, हो गई कि राजस्थान के कौन कौन से जिले लगाते हैं, सीमा लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब बात करें कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर दो प्रांत है, एक सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत। पंजाब और सिंध प्रांत। बात करते हैं अब पाकिस्तान के जिलों की। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं। राजस्थान के साथ पाकिस्तान
पाकिस्तान, राजस्थान के साथ पाकिस्तान, राजस्थान के साथ पाकिस्तान के जिले सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के अंतर्गत दो प्रांत हो गए, एक तो पंजाब प्रांत और एक दूसरा सिंध प्रांत। टोटल जिलों की बात करें तो पाकिस्तान के टोटल जिले आ जाते हैं 9, जिनमें से पंजाब प्रांत के 3 जिले तो पंजाब प्रांत के और 6 जिले आ जाते हैं सिंध प्रांत के। इस प्रकार पाकिस्तान के 9 जिले हैं। अब टोटल जिलों की बात कौन कौन से हैं, टोटल जिले की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है बहावल नगर, सबसे पहले बहावल नगर, फिर आ जाता है बहावलपुर, तीसरा की बात करें तो रहीम यार खां, ये 3 जिले तो आ जाते हैं पंजाब प्रांत के। चौथा जिला की बात करें कि चौथा जिला कौन सा है, चौथा जिला अपना आ जाता है गोटकी के बाद में 5वां जिला आ जाता है सुकुर के बाद में आ जाता है खेरपुर, गोटकी, सुकुर, खेरपुर के बाद में सगर, बाद में उमरकोट, बाद में लास्ट थार पारकर जिला आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। बहावलनगर, बावलपुर, रहीमार खां पंजाब प्रांत के हो गए 3 जिले, शेष 6 जिले हैं वो सिंध प्रांत के हो गए, तो बहावलनगर अपने राजस्थान के किस जिले से सीमा की बात करें साथ में कि बहावलनगर राजस्थान के किस जिले से सीमा बनाता है, तो वो राजस्थान के गंगानगर बीकानेर से सीमा लगाता है, गंगानगर और बीकानेर से। फिर बात करें बहावलपुर की तो बीकानेर जैसलमेर आ जाता है, बीकानेर और जैसलमेर आ जाता है। फिर बात करें रहीम यार खां तो ये जैसलमेर आ जाता है। फिर गोटक की बात करें तो ये भी जैसलमेर आ जाता है। फिर बात करें सुकुर ये भी जैसलमेर से आ जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है कि जैसलमेर के साथ सीमा कौन कौन से जिला बनाते हैं, ओनली जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले कौन कौन से हैं। बाद में बात करें आगे खेरपुर, ये भी जैसलमेर के साथ में सीमा बनाता है, जैसलमेर के बाद में संगर की बात करें जैसलमेर और बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। बाद में बात करें उमरकोट की, इससे भी प्रश्न बन चुका है बाड़मेर। बात करें थार पारकर तो इससे भी प्रश्न बन चुका है, ये हो गया बाड़मेर। इस प्रकार पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के ज़िले जो सीमा बनाते हैं वो भी बता दिया कि राजस्थान के साथ कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 9 ज़िले हो गए, टोटल 2 प्रांत है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत और पाकिस्तान, वो भी पूरा बता दिया आपको। अब बात इनको मैप में दर्शाएं कि मैप में दर्शाते हैं कि पाकिस्तान के कौन से ज़िले कहाँ और कौन कौन से सीमा बनाते हैं। उससे पहले बताऊं कि ये यहाँ से प्रश्न जैसलमेर से कई बार बन चुका है कि केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले कौन कौन से हैं। ओनली जैसलमेर की, पाकिस्तान की ओनली जैसलमेर के साथ की बात है तो पाकिस्तान के 4 ज़िले आ जाते हैं, रहीमार खां, गोटकी, सुकुर, खेरपुर, जो कि जैसलमेर के साथ पाकिस्तान के ज़िले हैं, वो जैसलमेर के साथ ही सीमा बनाते हैं। अब हम इनको देखते हैं आगे मैप में कि जैसलमेर के कौन कौन राजस्थान के जैसे ज़िले पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ सीमा लगाते हैं वो मैप में दर्शाई दी।
अब बात करें कि पाकिस्तान के ज़िले मैप में कहाँ कहाँ है, किस किस ज़िले से सीमा लगाती है। तो मैंने सबसे पहले बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, ये आपको 9 ज़िले बताए। उसी हिसाब से हम मैप में ऊपर से स्टार्ट करते हैं गंगानगर से। गंगानगर से मैंने आपको बताया गंगानगर बहावल नगर है, वो गंगानगर के साथ सीमा बनाता है। तो बहावल नगर आ गया। बहावल नगर के बाद में आ जाता है बहावलपुर, जो कि बीकानेर और जैसलमेर के साथ सीमा लगाता है। बहावल नगर है, बहावल नगर तो हो गया गंगानगर से। बहावलपुर हो जाता है बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर के साथ में बहावलपुर, बहावलपुर आ गया। बहावलपुर के बाद में लिख देते हैं रहीम यार खां, जो कि जैसलमेर से सीमा लगाता है। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार, जो कि जैसलमेर से, सिर्फ जैसलमेर से सीमा लगाता है, यहाँ से स्टार्ट करता है। रहीम यार खां के बाद में बात करें तो घोटकी आ जाता है। घोटकी पाकिस्तान का, मैंने सिंध प्रांत का ज़िला बताया था आपको घोटकी। घोटकी के बाद में आ जाता है सुकूर, सुकूर के बाद में खैरपुर, जैसलमेर से जो खैरपुर, खैरपुर आ जाता है। खैरपुर के बाद में बात करें, खैरपुर आ गया। खैरपुर के बाद में बाड़मेर से सीमा लगाने वाला सेंगर, सेंगर के बाद में अंतिम ज़िला बताया था आपको एक थार पारकर। थार पारकर एक नस्ल भी अपने, वो किसकी है वो भी कमेंट करके बताना सब, जो कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है वो नस्ल। अब बात करें कि बहावल नगर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अपना बहावल नगर, बहावल नगर गंगानगर और बीकानेर से लगाता है सीमा। तो गंगानगर से हमने स्टार्ट कर दी, ये सीमा गंगानगर हो गया पूरा पूरा। बहावल नगर से प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पाकिस्तान का ज़िला है जो गंगानगर को पूरी तरह से ढकता है, वो कि एकमात्र पाकिस्तान का बहावल नगर ज़िला हो गया, जो कि बीकानेर के यहाँ तक सीमा लगाता है बहावल नगर। फिर बात करते हैं बहावलपुर की, तो बहावलपुर आ जाता है। बहावलपुर बीकानेर और थोड़ी सी जैसलमेर से भी सीमा टच करता है, ये यहाँ तक आ गया जैसलमेर, जैसलमेर तक आ गया बहावलपुर। अब बहावलपुर के आगे बात करते हैं रहीम यार खां। तो रहीम यार खां यहाँ से जैसलमेर के साथ सीमा लगाता हुआ है। रहीम यार जाता है जैसलमेर से सीमा लगाता है, ना कि बीकानेर से नहीं लगाता। रहीम यार खां ओनली जैसलमेर से लगाता है। फिर बात करते हैं घोटकी, घोटकी भी सिर्फ पाकिस्तान का ज़िला है, वो भी जैसलमेर से, सिर्फ जैसलमेर से सीमा लगाता है। फिर ज़िला आ जाता है सुकूर, सुकूर, सुकूर भी जैसलमेर से लगाता है और खैरपुर भी जैसलमेर से लगाता है, खैरपुर। फिर बात आ करें खैरपुर की, ये भी जैसलमेर से सिर्फ सीमा लगाता है, ना कि बाड़मेर तक नहीं जाता है, ये सिर्फ जैसलमेर तक आ गया। फिर आ गया खैरपुर, खैरपुर, खैरपुर जैसलमेर से ही सीमा लगाता है, खैरपुर भी, खैरपुर थोड़ी सी जैसलमेर से। फिर आ जाता है उमरकोट, उमरकोट, ठीक है। खैरपुर जैसलमेर के बाद में संगर, संगर, यहाँ से संगर स्टार्ट हो जाता है, वो संगर जाता है बाड़मेर तक। ये हो गया अपना संगर ज़िला। बाद में संगर के बाद में उमरकोट, जो कि सिर्फ बाड़मेर से सीमा लगाता है। बाद में आ जाता है थार पारकर ज़िला, जो कि बाड़मेर का से सीमा टच करता है। अब सबसे प्रश्न तो भावनगर से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो पाकिस्तान का, ऐसा कौन सा ज़िला है जो गंगानगर को पूरी तरह से ढकता है। इसका मतलब ये होगा कि एकमात्र ज़िला जो पाकिस्तान को कवर करता है, लगभग पाकिस्तान को एक ज़िला कवर कर लेता था, दूसरा ज़िला नहीं। क्योंकि जैसलमेर में अकेला, जैसलमेर के अंदर बात करें तो खैरपुर आ जाता है, सुकूर, घोटकी, रहीम यार खां, इस प्रकार 6 ज़िले जैसलमेर के साथ सीमा लगाते हैं। और केवल जैसलमेर पूछा जाए तो पाकिस्तान के 4 ज़िले आ जाते हैं, रहीम यार खां, घोटकी, सुकूर और खैरपुर। संगर में जैसलमेर के साथ में बाड़मेर आ जाता है, तो ओनली में संगर नहीं आएगा, इधर से संगर हटा दो और साथ में रहीम यार खां, ठीक है, रहीम यार खां, साथ में बहावलपुर हटा दो,
इस प्रकार 4 जिले तो ओनली जैसलमेर के साथ सीमा लगाने वाले हो गए, रहीमयार खां, गोटकी, रहीमयार खां, गोटकी, सुकुर और खेरपुर तो ओनली जैसलमेर के साथ। इसका प्रश्न लिखे कि ओनली जैसलमेर, केवल जैसलमेर के साथ, प्रश्न है कि केवल जैसलमेर के साथ, केवल जैसलमेर के साथ सीमा लगाने वाले पाकिस्तान के ज़िले, तो वो ज़िले आ जाते हैं टोटल 4 ज़िले, 4 ज़िले हैं कि वो 4 ज़िले आ जाते हैं रहीमयार खां, गोटकी, रहीमयार खां, गोटकी, सुकुर और खेरपुर। रहीमयार खां, गोटकी, सुकुर और खेरपुर, ये 4 ज़िले तो अपने आ गए कौन से, जैसलमेर के। अब बात करें कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो जैसलमेर को पूरी तरह से ढकता है। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो राजस्थान के गंगानगर ज़िले को पूरी तरह से ढकता है, गंगानगर को पूरी तरह से। आपने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की प्लेलिस्ट में जाकर अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी क्लास देखो, जिससे आपको आगे का पूरा आसानी से समझ सके। ठीक है, राजस्थान का ऐसा कौन, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला जो गंगानगर को पूरी तरह से ढकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता दिया मैंने पहले, बहावलनगर। ठीक है, अब कल देखेंगे आज के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर हमने पाकिस्तान के जो जो जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं उन पर चर्चा की। अब आगे की क्लास में हमें जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ में 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 4000, वो पूरी 4850, वो सीमा कल अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान के सबसे पहले उत्तर में आ जाता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। इस प्रकार जो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा से 5 राज्यों की सीमा लगती है उनकी चर्चा कल करेंगे। और अपने वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।